यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय संस्कृत कादम्बरी चंद्रापीठ कथा 30 गद्यांश हो चुके हैं। 31वां गद्यांश आरंभ हो रहा है। अथ च पत्रलेखाम आहूय, तत्पश्चात पत्रलेखा को बुलाकर पत्रलेखे हे पत्रलेखे त्वया अपि यान्त्या अध्वनि न मम विरह पीड़ा भावनीया। हे पत्रलेखे, मार्ग में जाते हुए तुमको भी मेरी विरह पीड़ा का ध्यान नहीं किया जाना चाहिए। न शरीर संस्कारे अनादरः करणीयः, शरीर के संस्कार अर्थात साज सज्जा सौंदर्य आदि के प्रति अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। न आहार वेला अतिक्रमणीया, भोजन के समय का उल्लंघन नहीं करना चाहिए अर्थात यथा समय भोजन आदि करना। न येन केनचित् अज्ञातेन पथा ज्ञातव्यम, तुमको किसी अनजाने मार्ग से नहीं जाना चाहिए। मम जीवितम त्वयैव हस्ते वर्तते, मेरा जीवन भी तुम्हारे ही हाथ में है। तत् नियतं त्वया आत्मा यत्नेन परिरक्षणीयः, अतः तब तुम्हारे द्वारा नियम और यत्नपूर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिए, आत्मरक्षा करनी चाहिए। इत्युक्ता, ऐसा कहकर केयूरकम पुनः तद अवधानाय संविधाय, उस पत्रलेखा के विषय में सावधान रहने हेतु केयूरक को आदेश देकर महाश्वेताश्रमं यावत् तयेव सहानया मन्नयनाय आगंतव्यम, महाश्वेता के आश्रम तक मुझको लेने के लिए तुम्हें आना चाहिए। इत्यादि ऐसा आदेश देकर वह सर्जियत उसको विदा किया, वापस लौटाया। निर्गतायाम केयूरकेण सा पत्रलेखायां, पत्रलेखा के केयूरक के साथ पत्रलेखा के चले जाने पर पितुपादमूलं गत्वा, पिता के समीप जाकर के शुक्नाश्मुखेन वैशंपायनं प्रत्युद्गमनाय आत्मानं मोचयित्वा, शुक्नाश के द्वारा वैशंपायन के स्वागत के लिए स्वयं को मुक्त करवा के जननी भवने, माता के भवन में निवर्तित शरीर स्थिति ही थकान आदि को मिटा करके तम दिवसम, उस दिन को, यामिन्याः याम द्वयम च, तम दिवसम उस दिन को, यामिन्याः याम द्वयम च, तथा रात्रि के 2 प्रहर व्यतीत करके सुहृद दर्शन और सुखेन जागृदेव, मित्र के दर्शन की उत्सुकता से जागते हुए ही नीता बिता करके अपर रात्र वेलाम इंद्रायुधम आरूढ़, तत्पश्चात रात्रिकालीन वेला में इंद्रायुध नामक अश्व पर आरूढ़ होकर के सुबाहुना तुरंगम बलेन अनुगम्यमानः, सुबाहुना तुरंगम बलेन अनुगम्यमानः, अनेक अश्वारोहियों के द्वारा अनुगमन किए जाते हुए अर्थात अपने पीछे पीछे अनेक अश्वारोहियों को लेकर के नगर्याः निर्गत्य, नगरी से निकल करके क्षिप्राम उत्तीर, क्षिप्रा नदी को पार करके दशपुर गामिना मार्गेण, दशपुर को जाने वाले मार्ग से प्रावर्तत गंतुम, दशपुर वाले मार्ग से आगे जाने के लिए तत्पर हुए बढ़े। तावत अत्यव अपर रात्र वेलया योजन तृतीयतम लंघयत, तब से लेकर के दूसरी रात्रि पर्यंत 3 योजन की यात्रा संपन्न की है। अथ च उदयगिरि शिखरम आरूढ़े भगवती सप्तसप्तौ, तत्पश्चात भगवान सप्तसप्ती अर्थात सूर्य के उदयाचल पर आरूढ़ हो जाने पर अग्रतः अर्ध गभ्युति मात्र एव आयातम, आगे 4 मील की दूरी मात्र पर ही आयातम आए हुए अर्थात स्थित स्कंधावारम अद्राक्षित अपने सैन्य शिविर को देखा। जब विशेष ग्राहिड़ा इंद्रायुधेन 17 आसाद्य, अत्यंत वेगवान इंद्रायुध के शीघ्र ही आसाद्य पहुँचने पर स्कंधावारम प्रविश्य
अपने सैन्य शिविर में प्रवेश करके क्व वैशंपायनः, वैशंपायन कहाँ है इति अपृच्छत्, ऐसा पूछा। ततः तत्पश्चात् ते स्कंधावारवर्तिनः सर्वे जनाः सममेव, तब सैन्य शिविर के निकट उन सभी लोगों ने एक साथ ही अस्मिन् तरुतले अवतरुत तावत् देवा, हे राजकुमार आप तब तक इस वृक्ष के नीचे उतरे। ततः यथा अवस्थितं विज्ञापयामः, तब तक हम लोग आपको वस्तुस्थिति बताते हैं। इति निवेदयन्, ऐसा निवेदन किया। चंद्रापीडस्तु तेन कष्टतरेण वचसा, चंद्रापीड ने तो उस अत्यंत कष्टकारी वाणी से अंताशल्य भूत्वा, घायल हुए हृदय वाले के समान होकर के पुनः तान प्राक्षित, उनसे पुनः पूछा कि वृत्तांतम अस्य, इसका क्या समाचार है। ये असौ नागतः क्व स्थिता, जिस कारण से वह वैशंपायन नहीं आया है और इस समय कहाँ स्थित है। कथम बतम एकांकिनम उत्सृज्य आयता भवन्तः, और उसको अकेला छोड़ करके आप लोग यहाँ क्यों आ गए हैं। ते च एवं पृष्ठः विज्ञापयन्, इस प्रकार से पूछे जाने पर उन लोगों ने निवेदन किया, देव हे राजकुमार, श्रूयताम यथा वृत्तम, जैसा वृत्तांत है वैसा सुनिए। पृष्ठतः स्कंधावारम अनुपालयद्भिः शनैः शनैः वैशंपायनेन सह अवदिगभरन्तरा अगंतव्यम, पीछे छूटे सैन्य शिविर की प्रतीक्षा करते करते शनैः शनैः वैशंपायन के साथ आपको आना चाहिए। इत्यादि गतपति देवे, ऐसा आदेश देकर आपके चले जाने पर तस्मिन् दिवसे न दत्तमेव प्रयाणम स्कंधावारेण, उस दिन सैन्य समूह ने अर्थात हम सैनिकों ने प्रस्थान नहीं किया। अन्यस्मिन् दूसरे दिन आहतायाम प्रयाण भैर्याम, प्रस्थान कालिक वाद्य यंत्र के बजने पर अस्मान् वैशंपायनो अभिधात, वैशंपायन ने हम लोगों से कहा, अतिपूर्णम ही अच्छोदाख्यम सरह पुराणे श्रूयते, पुराणों में ऐसा सुना जाता है कि यह अच्छोद सरोवर अत्यंत पवित्र है। तत् अस्मिन् स्नात्वा प्रणम्य च तस्यैव तीरभाज सिद्धायतने भगवंतं भवानीपतिं व्रजामः, अतः तत् इस कारण से, इसलिए अस्मिन् स्नात्वा, इसमें स्नान करके, प्रणम्य च तस्यैव तीरभाज सिद्धायतने, और इसके तटस्थ मंदिर में भगवंतं भवानीपतिं प्रणम्य, भगवान शिव शंकर को प्रणाम करके व्रजामः प्रस्थान करें। इति अभिधाय, ऐसा कहकर चरणाभ्याम एव अच्छोद सर्वतीरम अयासीत, पैदल ही अच्छोद सरोवर के तट पर चला गया। तत्र चातिरम्यतया सर्वथा दृष्टि संचरण, इस कारण से अत्यंत सुंदर होने के कारण से चारों ओर देखते हुए, संचरण घूमते हुए, अतिरमणीयम शीतलाभ्यंतर शिलातलम लता मंडपम अद्राक्षीत, अति मनोहर और अंदर शीतल शिलातल वाले लता मंडप को देखा। अति चिरांतरित दर्शनम सुहृदम इव, चिरकाल तक देखे गए मित्र की भांति, सुहृदम इव मित्र की भांति, तम विस्मित निमेषण चक्षुषा विलोकयन, उसको निर्निमेषता पलक झपकाए बिना ही देखते हुए, नेत्रों से देखते हुए, समविष्ट भूमौ, भूमि पर बैठकर, किमपि अंतर आत्मन स्मरण इव, अपने मन में कुछ स्मरण करते हुए, तुष्णीम अधोमुखातस्थौ, मौन होकर के मुख नीचे झुका करके बैठ गया। इति उक्तवन्तं च तं, उसके द्वारा ऐसे कहे गए। अकस्मादैव, अचानक ही, किंचिद अस्य वैराग्य कारणम उत्पन्नम, इसमें अर्थात वैशंपायन के हृदय में वैराग्य के कारण को
वैराग्य का कारण उत्पन्न होने की आशंका से सा अनुनयम आगमनाय पुनः पुनः प्रतिबोध्य आगमन है चलने के लिए विनय पूर्वक पुनः पुनः समझाए जाने पर भी तादृशा संबद्ध अनुष्ठानेन अनेन जात पीड़ा निष्ठुरम अपि अभितवन्तः वयम्। वहाँ से बार बार निवेदन करने पर भी वहाँ से नहीं जाने की व्यर्थ की इच्छा व्यक्त किए जाने से उत्पन्न हुई पीड़ा वाले हमने कठोर वचनों से उससे कहा, स तु किमहम् एतावद् अपि न वेद्मि। तो उसने कहा कि क्या मैं इतना भी नहीं जानता हूँ। यद गमनाय माम भवन्तः प्रबोधयन्ति कि आप लोग चलने के लिए मुझसे कह रहे हैं। अपि च और भी चंद्रापीडेन बिना क्षण हम अन्यत्र न पारयामि स्थातुं। मैं चंद्रापीड के बिना किसी अन्य स्थान पर क्षण मात्र के लिए भी नहीं रुक सकता हूँ। तथापि किं करूँ, तब भी मैं क्या करूँ। अनेनैव क्षणेन सर्वत्र विगलितं मे प्रभुत्वम्। इसी एक क्षण मात्र में मेरा संपूर्ण प्रभुत्व समाप्त हो गया। स्मरद अभी किमपि मनो नात्य प्रवर्तते। कुछ याद करता हुआ सा मेरा मन किसी अन्य क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं हो रहा है, किसी अन्य के प्रति उत्कंठित नहीं हो रहा है। निगडिता भी अन्यत्र पदमप दातुं न चरणौ उत्सहेते। बढ़िया डाले हुए के समान मेरे दोनों चरण दूसरी जगह जाने के लिए एक कदम भी उत्साहित नहीं हो रहे हैं। तत्अलम निर्बंधनेन। अतः आप यह आग्रह मत करें। गच्छन्तु भवन्तः, आप लोग जाएं। इति उक्त्वा ऐसा कह करते तेषु तरलेषु उन वृक्षों के नीचे गहन लता गृहों में सरस्तीरेषु किमपि नष्टम इव अन्विष्यन् बभ्राम। सरोवर के तटों पर कुछ नष्ट हुए को ढूंढते हुए से घूमे। वयमपि तत् प्रतिबोधन प्रत्याशयादिनत्रयं स्थित्वा, हम लोग भी उनके समझ सकने की आशा से 3 दिन तक ठहर करके किम एतद इति विस्मित अंतर आत्मानः आश्चर्यचकित हुए। यह क्या हो गया है। इस प्रकार से निष्प्रत्याशा निराश होकर के सुकृत संबल संविधानम सुव्यवस्था करके तत्परिक्रम तत्र स्थापिता उनके चारों ओर सेवकों को नियुक्त करके परागतः वयम, हम लोग वापस लौट आए हैं। चंद्रापीडस्तु स्वप्ने अपि अनुत्प्रेक्षणीयं वैशंपायन वृत्तांतम आकर्ण्य। चंद्रापीड ने तो स्वप्न में भी अकल्पनीय वैशंपायन के इस वृत्तांत को सुन करके युगपद उद्वेग विस्मयाभ्याम आक्रांत हृदय बभूव। उद्वेग और आश्चर्य दोनों से उसका हृदय आक्रांत हो गया। किं पुनः ईदृशस्य वैराग्यस्य कारणं भवेत्। तो फिर ऐसे वैराग्य का क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है। इति बहुधा विचिन्त्य, ऐसा बहुत प्रकार से सोच करके प्रकारांतरेण गमनम उत्पादयता, प्रकारांतर से यात्रा की पूर्णता से कादम्बरी समीपम गमन उपाय चिंता पर्याकुलमते। कादम्बरी के समागम के उपाय की चिंता में उपकृतमेव वैशंपायन के वृत्तांतेन, वैशंपायन के इस वृत्तांत से हम मानो उपकृत ही किए गए हैं, हुए हैं। इत निश्चित, ऐसा निश्चय करके तत्काल कृतम वैशंपायन वियोग दुखम, वैशंपायन के वियोग से तत्काल उत्पन्न हुए दुख को परिणाम सुखम औषधिम बहुमन्यमानः, परिणाम में सुखद अर्थात सुखद परिणाम वाली औषधि के समान बहुत मान करके
परापतितवान उज्जयिनी को लौटा। तत्र कृच्छ्रेण माता पित्रा तब विसर्जिता। उज्जैनी में माता पिता के द्वारा कष्टपूर्वक भेजे जाने पर शुकनाशम मनोरमां च प्रणम्य। तत्र कृच्छ्रेण माता पित्रा तब विसर्जिता। वहाँ उज्जैनी में माता पिता के द्वारा कष्ट से विसर्जित किए जाने पर शुकनाशम मनोरमां च प्रणम्य शुकनाथो मनोरमा को प्रणाम करके गता ढाकुतम अपि कृतापसर्पणम पीछे आगे खींचे जाने पर भी पीछे की ओर हटने वाले अनाविष्कृतम गमन के उत्साह को नहीं दिखाए गए। इंद्रायुध अश्व पर आरूढ़ होकर के रयेण निर्गम्यान नगर्यः अपनी उज्जैनी नगरी से तीव्रता से निकल गया।